Hello student of first year, class first year. Now I am teaching to Venn diagram in chapter sets. Venn diagram के अंतर्गत some important formula based on the cardinal number in set. कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी भी सेट के सदस्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज द कार्डिनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वेन डायग्राम को समझने का प्रयास किया जाए। ये वेन डायग्राम बनाया गया है सेट ए और सेट बी। सेट ए में जो ये रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा a माइनस बी होता है। और ये जो पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b को डिनोट करता है, और ये पोर्शन जो दिख रहा है ये b माइनस a को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हमने अलग अलग यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है कि ये यहाँ से एक फिगर यहाँ दिख रहा है कि a माइनस बी केवल यही पोर्शन होता है, a माइनस बी वेन डायग्राम के माध्यम से, और b माइनस ए दूसरा पोर्शन इधर वाला होता है। और a इंटरसेक्शन b, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन ये जो लेंस जैसा दिख रहा है वो a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो तीनों फिगर हैं वो इन्हीं के डिस्क्रिप्शन से या इनका इंटरप्रिटेशन है कह लीजिए। अब जो हमें पहला फॉर्मूला सिद्ध करना, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर, सेट ऑफ कार्डिनल नंबर जो होते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। तो ये यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला कैसे आता है ये इस वेन डायग्राम के माध्यम से हम समझा जा सकता है। एक सेट है पूरा का पूरा ए, दूसरा सेट है पूरा का पूरा बी, और वास्तव में ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ये सभी पोर्शन, यानी कि पोर्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सभी पोर्शन के एलिमेंट मिलकर के ए यूनियन बी बनाते हैं। तो अगर हम ये एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए लिखते हैं तो एन ए का मतलब हुआ ये दोनों पोर्शन, यानी पहला और दूसरा दोनों, और एन बी का मतलब हुआ दूसरा और तीसरा दोनों। तो ये दूसरा पोर्शन दो बार आ गया। अगर डॉट बनाया तो एक डॉट यहाँ ए के लिए, दूसरा डॉट बी के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि इस पोर्शन दो बार आ चुका है इसलिए ये पोर्शन एक बार किसी भी प्रकार से हटाना पड़ेगा। तो ये पोर्शन कट करके हटा दिया गया, और जब हटा दिया गया इसीलिए यहाँ पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस इस एक पोर्शन ये अतिरिक्त आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वास्तव में अगर हम बात करें कि ये जो वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम ए यूनियन बी का मतलब हुआ यही तीनों पोर्शन, इसके अलावा और कोई पोर्शन नहीं, 1 2 3। इस वजह तीनों के एलिमेंट ही ए यूनियन बी कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक अतिरिक्त आने की वजह से, दो बार जुड़ जाने की वजह से इसे घटा दिया जाता है। अब इसी को हम वेन डायग्राम, इसी को समझने का प्रयास करेंगे, और कि अगर तीन सेट लेते हैं, 3 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी एंड सी, ए बी सी लेते हैं, तो इसका यूनियन क्या कहलाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में जो तीनों सेट्स हैं उनके तीनों के जो एवरी एरिया, यानी एवरी सेट के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो इस एरिया को, दूसरे वाले एरिया को, तीसरे वाले एरिया को, ये जितने भी एरिया दिख रहे हैं इन पोर्शनों के सदस्य ही ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाते हैं। यानी कि इन पोर्शन में, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये दोनों के कॉमन पोर्शन में चौथा, इन दोनों के कॉमन पोर्शन में पांचवा, इन दोनों के कॉमन पोर्शन में छठा, और तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो सातवां। इस तरह से
इन सभी पोर्शन के एलिमेंट्स को मिलाकर ए यूनियन बी कहलाता है। कोई भी दो बार नहीं लिया जा सकता, इसीलिए इसमें अगर डॉट बनाने की कोशिश करें कि ए के लिए जो डॉट है वो एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। अगर हम बी के लिए बनाएं तो एक डॉट इसमें और होगा, एक डॉट और यहाँ पे होगा और एक डॉट यहाँ पे होगा। और सी के लिए बनाया जाए तो एक यहाँ एक डॉट होगा, एक डॉट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे होगा। लेकिन दरअसल ये जो 1 2 3 4 5 6 7 का जो पोर्शन दिख रहा है, इन्हीं का जो सम होगा वही ए यूनियन बी होता है। इसलिए एन ए का मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन, एन बी का मतलब ये पूरा पोर्शन और एन सी का मतलब ये पूरा पोर्शन हुआ। लेकिन दरअसल हम लोगों को सभी पोर्शन में सिर्फ एक डॉट रहना चाहिए, तो उस एक डॉट की वजह से निश्चित रूप से हमें कट करना होगा। तो एक डॉट, अगर हम पोर्शन 4 की बात करें तो इसमें एक डॉट रहना चाहिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में इस पोर्शन को हटाना हमें, तो इस पोर्शन को अगर हटाना है तो इसे हम कट करते हैं, यानी एक डॉट कट करेंगे तो एक इसमें भी कट करना होगा। एन ए माई इंटरसेक्शन बी, जब बी इंटरसेक्शन सी होगा तो बी में जो पोर्शन अलग से आया हुआ है यानी बी का, वो एक हटाया जाएगा, यानी यहाँ से एक पोर्शन हटाएंगे और एक पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। और यही जब ए इंटरसेक्शन सी हटाना होगा तो एक पोर्शन यहाँ से हटाना होगा और एक यहाँ से हटा देना होगा। अब हम डॉट को गिनते हैं तो देखते हैं कि एक इसमें है, एक इस पोर्शन चौथे में है, दूसरे में भी, बी के लिए हमने नहीं बनाया था, दूसरे में भी एक डॉट है, तीसरे में भी एक डॉट है, चौथे में भी एक डॉट है, पांचवें में भी एक ही डॉट बचा हुआ, छठे में भी एक डॉट बचा हुआ है, लेकिन सातवें नंबर जो बीच में दिया उसमें कोई डॉट नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने एक अतिरिक्त डॉट हटा दिया, जबकि यहाँ भी एक डॉट होना चाहिए। इस वजह से ये जो सातवां पोर्शन का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है वहां पर एक जोड़ना पड़ता है। तो इन तीनों को हटाने के चक्कर में एक अतिरिक्त पोर्शन हम लोगों को सातवें नंबर को पूरा का पूरा हट गया अपने आप, इसलिए एक पोर्शन इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ा जाता है। अगर एग्जैक्टली इसमें एक ग्राफ, अगर हम इसी का काउंटर पार्ट बना दें तो ये होगा ए, ये होगा बी और दूसरा होगा सी। दरअसल इस फार्मूले का सही मतलब हुआ कि ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, एक डॉट यहाँ होना चाहिए, एक डॉट यहाँ होना चाहिए, एक डॉट यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ही यहाँ होना चाहिए। तब ये वास्तव में शो करेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आ गया एन ए, एन बी, एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसका जो आंसर हुआ कि सभी के एक एक डॉट होने चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है हम डिराइव कर लेते हैं। और इसे बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना, क्योंकि समझ लेंगे तो हम एक आसानी से सवाल को टेकअप कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है कि इन ए सर्वे ऑफ 60% इट इज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, इस वेन डायग्राम में एक न्यूज़पेपर एच को बना लिया जाए, दूसरा न्यूज़पेपर एच के बाद टी है और तीसरा न्यूज़पेपर जो है आई है। तो एच न्यूज़पेपर, टी न्यूज़पेपर और आई न्यूज़पेपर। अब इसमें देखा जाए, कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर 25 एच को रीड करते हैं, यानी कि ये 25 रीड करते हैं एच को, फिर टी को पढ़ने वाले
एन टी को 26 लोग हैं। फिर आई को पढ़ने वाले लोग भी 26 हैं। ध्यान दें, अगर इस वेन डायग्राम के माध्यम से सवाल को अगर लगाना है तो तीनों को पढ़ने वाले मात्र 3 लोग हैं, तीनों को पढ़ने वाले। तो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और अब एच और टी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पूरा का पूरा होगा। तो देखा जाए एच और टी में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, तो एच और टी का इंटरसेक्शन कुल 11 लोगों का है। 9 एच और आई में है, तो एच और टी में 11 है और इस पूरे पोर्शन में 11 है, लेकिन यहाँ 3 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 8 यहाँ लिखा जाएगा। फिर टी और आई में यहाँ देखें, सॉरी एच और 9 रीड एच एंड आई, तो एच आई इधर है, 9 है, तो ये पूरा पोर्शन 9 को शो करेगा। तो यहाँ 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और टी और आई देखिए, यहाँ पर टी और आई में कुल 8 लोग ऐसे हैं जो टी आई दोनों को पढ़ते हैं। तो 8 का मतलब हुआ ये पूरा पोर्शन 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 यहाँ ऑलरेडी है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे एच अखबार को, एच को पढ़ने वाले लोग कुल कितने हैं, 25। तो इनको जोड़िए, 6 3 9 और 8 17, 8 3 11 3, 8 3 11 और 6 17 और 25 लोग टोटल इसमें एच के अखबार को पढ़ने वाले हैं। तो 17 25 में से अगर घटा दिया जाए तो कुल कितने लोग और बचेंगे जो इसको पढ़ेंगे, तो कुल 8 लोग और हैं जो इस पूरे अखबार को, जो अकेले पढ़ने वाले अखबार को हैं। ये पोर्शन ये हुआ कि ऐसे 8 लोग मात्र हैं जो केवल 8 लोग हैं जो केवल अखबार एच को पढ़ते हैं। फिर टी के लिए देखा जाए, टी पर है 26, तो 26 में अकेले अखबार टी को पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो जोड़ लेंगे, 8 3 11, 5 16 और यहाँ पे 10 होंगे तो 26 होगा। इसी तरह से ये भी 26 है, तो 6 3 9, 5 14 और 12 26 होगा। ये वेन डायग्राम ये साबित करती है कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आधार पे आंसर दिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, यानी ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 2 और 3, अधिकतम 3। एटलीस्ट का मतलब एक तो कम से कम 2 भी पढ़ने वाले होंगे, 3, यानी सभी को काउंट किया जाएगा। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी काउंट होगा इस सवाल के उत्तर में। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर काउंट करना है तो क्या होगा, एन एच यूनियन टी यूनियन आई का मतलब हुआ सभी को काउंट करेंगे। तो सबको हम जोड़ते चलेंगे, 8 + 10 + 12 + 8 + फिर 5 + 6 और +3, यानी 8 + 10 + 12 + 8 + 6 + 5 + 3, यानी सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 10 30, 5 35, 35 6 41, 41 3 44 और 44 8 62, यानी 62 लोग हैं जो अखबार एटलीस्ट 1, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। फिर से जोड़ लिया जाए कि 8 6 14, 3 17, 17 5 22 और 8 6 14, 3 17, 17 5 22, 22 10 32, 32 और 10 8 40, 40 और यानी 52, शायद गलत जोड़ा गया था। ये 52 लोग पर्सन्स हैं जो कम से कम एक अखबार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली 1 में देखिए, ये पोर्शन एग्जैक्टली 1 के लिए है, ये पोर्शन एग्जैक्टली 1 के लिए है और ये वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली 1 के लिए है। तो कुल एग्जैक्टली 1 में 8 10 और 12 अर्थात कुल 30 लोग हैं जो दूसरे का आंसर दे सकते हैं। यानी 30 ऐसे लोग हैं जो केवल एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इस तरह से हम वेन डायग्राम की सहायता से प्रैक्टिकल बेस्ड कोई भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन जो वेन डायग्राम पे आधारित है हम आसानी से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझ करके हम एक्सरसाइज के जो लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है जो इस पर आधारित है। थैंक यू।
इसे आसानी से देखें, समझें। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।